अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो की खासियत ये है, बहुत सारे बल्कि 85% इंडो पाक के मर्दो ख़वातीन सीनियर बुज़ुर्ग हजरात जो कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना ही भूल चुके होते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ ही नहीं पा रहे होते, हल्की सी घुटने में दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हजरात इनिशियली स्टेज पे ही स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बंद कर देते हैं, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर देते हैं, सुजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में अकड़न जकड़न स्टिफनेस में इजाफा हो जाता है, दर्द में इजाफा हो जाता है, सूजन में इजाफा हो जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, टेंडन्स वीक हो जाते हैं, लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, और तो और कार्टिलेज का मसला बढ़ता ही जाता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है, लड़खड़ाहट का मसला हो जाता है। जब आपके जिस्म में कपकपाहट लड़खड़ाहट आ जाती है, फिर आप डॉक्टर के कहने के बावजूद भी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं चढ़ पा रहे होते, ना ही उतर पा रहे होते हैं, दिल में खौफ और डर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। इसी खौफ और डर को निकालने के लिए आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप कौन सी एक्सरसाइज करके सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतर चढ़ सकते हैं, घुटनों की दर्द सोजन से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अरसा दराज से सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पाए और उन्होंने जो है घुटनों की दर्द और जो है सोजन है उसको ही कम नहीं कर पाए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की। नाजरीन, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है जो कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की दिक्कत से निजात के लिए है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो लड़खड़ा कर आप डर के खौफ के मारे आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते और अरसा दराज से आप सीढ़ी ही नहीं चढ़े। ऐसी सूरत में आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने की जो एक्सरसाइज है वो बताने जा रहे हैं। आप सीढ़ी के साथ लगी हुई ग्रिल को मजबूती से पकड़ेंगे। अब आप पहले दायां पाँव आहिस्ता से ऊपर रखेंगे, फिर बायां ऊपर रखेंगे, फिर दायां आराम से नीचे उतारेंगे और बायां फिर नीचे उतारेंगे। इस तरह से कम्बिनेशन के साथ आप प्रॉपर 10 से 15 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये कि आपके घुटने के अंदर इनर इन्फेक्शन जो है, स्टिफनेस जो है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मर्द ख़वातीन पूछते हैं कि हमसे सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जाती, एक घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो याद रखें, अगर आपको राइट नी में दर्द है, लेफ्ट नी बिल्कुल ठीक है, फिर आप किस तरह से सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे। मान के चलें कि राइट नी में आपको दर्द है तो आप लेफ्ट नी जो बिल्कुल ठीक है उसको पहले आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसने बेंट होना होता है, सारा वज़न बर्दाश्त करना होता है। आप बिना फोल्ड किए राइट नी को ऊपर की जानिब उठाएंगे। इस तरह से आप जो है ऊपर की जानिब राइट नी को उठाएंगे बिना फोल्ड किए। अब इस तरह के लोग नीचे कैसे उतरेंगे? अगर मान के चलें राइट नी में आपको दर्द है, लेफ़्ट नी बिल्कुल ठीक है, तो इस सूरत में आप पहले राइट नी को नीचे उतारेंगे, फिर आप लेफ़्ट फुट को नीचे उतारेंगे। इस तरह करने से आपके घुटने पे बिना बर्डन के, बिना दर्द के ही आप सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना शुरू कर देंगे। घुटनों में दर्द से निजात के लिए या अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मसला है तो हमारी आज की जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें अब इस तरह से चेयर पर बैठेंगे। लेकिन चेयर पर बैठने का भी कुछ तरीका है, अदब आदाब हुआ करते हैं। बहुत सारे लोग चेयर पर बैठते हैं, टांगों को इस तरह से बेढंगम अंदाज में फैला लेते हैं। इससे एब्डक्टर मसल्स कमज़ोर होने की अलामत ज़ाहिर होती है। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में नीज़ रखने होते हैं, घुटने रखने होते हैं। अब नीज़ की स्ट्रेट पोजीशन में ही आप पिंडलियाँ, अपनी शिन बोन्स रखेंगे, साथ पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे, बाहर की जानिब टोज़ नहीं निकालेंगे, हील्स बाहर की जानिब नहीं निकालेंगे, बल्कि घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में शिन बोन्स, पिंडली की हड्डियां और बिल्कुल पाँव स्ट्रेट पोजीशन में होंगे। अब आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने चढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं तो उसके लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है, आप टोज़ को ज़मीन पर जमा के रखेंगे और जो आपकी हील्स हैं, एंकल्स को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से टोज़ को ज़मीन पे ज़ोर से पुश कीजिए, इतना ज़ोर से पुश कीजिए कि आपके काफ मसल्स में
क्रैम्प्स पड़े, खिंचाव हो, स्ट्रेचेस आना शुरू हों, इससे नाजरीन आपका ब्लड फ्लो तेज़ होगा। जो आपके काफ मसल्स हैं जिसको हम सेकंड हार्ट कहते हैं, यहाँ से ब्लड पंप होके दिगर बॉडी आर्टरीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आपके जो है दिगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, दिल तक पहुँचेगा। यही दिल खून को साफ़ करके पतला करके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद फराहम करेगा, जिससे आपके टांगे, घुटने और घुटनों में इन्फ्लेमेशन, सोजन जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। अब नाजरीन आपने 20 टाइम इस तरह से हील्स को अप करना है, फिर आपने 20 टाइम्स टोज़ को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करना है। फिर अगले रेपिटेशन में आप पहले टोज़ को उठाएं और फिर एड़ियों को ऊपर उठाएं। इस तरह से बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जो लोग सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं चढ़ पा रहे होते, ऐसे लोगों में से 85% जो मर्दों ख़वातीन हैं जो कि बुज़ुर्ग होते हैं, इनको बो लेग का मसला होता है। जो पिंडलियाँ हैं, काफ मसल्स हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, पिंडलियों में खम आ जाता है, बेंट आना शुरू हो जाता है, जिसको बो लेग कहा जाता है, पिंडली की हड्डी का टेढ़ापन कहा जाता है। तो इस एक्सरसाइज से बो लेग का मसला भी हल होना शुरू हो जाता है। अब जिन लोगों को वेरिकोस वेन का मसला होता है, ऐसे लोगों को वेरिकोस वेन के मसले से निजात मिलना शुरू हो जाती है। अब हमारी जो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं नाज़रीन, प्रॉस एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेयर पे आगे होके बैठ के, जिस तरह लेटने की कंडीशन होती है इस तरह बैठ के फिर टांग ऊपर उठा रहे होते हैं। याद रखें, इस तरह टांग ऊपर उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। आपको पट्ठों में खिंचाव भी होगा तब भी आपकी टांग ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जब भी आपने चेयर पर बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है तो चेयर की जो टो है इसके साथ कमर को लगा के स्ट्रेट कर लें। अब आप जब टांग को ऊपर उठाएंगे तो ये 75 एंगल पे ही ऊपर उठेगी। 100% या 95% टांग को ऊपर उठाना है। अब जब टांग ऊपर पूरी फोर्स लगा के आप उठा लें तो इससे होगा क्या कि आपके नी के बिल्कुल बैक साइड पे जो मेजर नर्व है, बड़ा पट्ठा जो नस है, वो उसमें स्ट्रेच आएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और डीऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन जैसे मसाइल वो ख़त्म होंगे। आपकी नसों को ऑक्सीजन का बहाव पूरा मिलेगा और आपकी नसें नुचीली और खुलेंगी, खून का बहाव तेज़ होगा, इन्फ्लेमेशन, सोजन और दर्द से निजात मिलेगी। पैरों को चेहरे और अपनी जो चेस्ट है उसकी जानिब स्ट्रेच देंगे, जिससे काफ मसल्स के कड़ल, क्रैम्प्स भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे। वेरिकोस वेन, ब्लड क्लॉट जैसे मसाइल का मसला भी इस एक्सरसाइज से दूर होगा। अब आपने 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के करने हैं। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को करने में कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज बताना कोई काम नहीं होता, हर दूसरा शख्स बता रहा होता है। एक्सरसाइज के स्टेप किस तरह से करने हैं, स्टेप किस तरह से नहीं करने, ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज देख के आप कर लेंगे, लेकिन जब सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या ही आपको फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान होगा। अब लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जब टांग को ऊपर उठाते हैं तो टांग टेढ़ी होती है, पाँव राइट साइड पे निकला हुआ होता है, क्योंकि एडक्टर मसल्स जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, और इस तरह से बाआसानी टांग को ऊपर उठा रहे होते हैं। इससे नाजरीन मेनिस्कस टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी नी के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड पे जिस तरह घोड़े के खुर होते हैं, 2 मेनिस्कस लगे हुए होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं, इनमें जो है बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग मिस्टेक की वजह से स्ट्रेच आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, जिससे घुटने की दर्द, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। कभी कभार तो नस पे नस भी चढ़ जाती है, जिसको सियाटिक नर्व के दब जाने का मसला कहा जाता है। तो आपने स्ट्रेट पोजीशन में ही टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। हमारी अगली जो एक्सरसाइज है, स्टेयर्स उतरने चढ़ने में अगर आपको दिक्कत है तो इस दिक्कत से निजात के लिए नाज़रीन हमारी अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का रुमाल
परना या चादर ले लेनी होती है, या आपको जो फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों टांगों के जो पैर हैं, पैरों के तलवों के नीचे आप इस तरह से इस चादर को, रुमाल को आप गुजार के दोनों हाथों की मदद से पकड़ लेंगे, दोनों घुटने और दोनों पाँव आपस में मिला लेंगे। अब बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग, जो जवान हजरात हैं, जो यंगस्टर हैं, उनसे भी दोनों पाँव इस तरह से बिना किसी सपोर्ट के उठाना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसलिए आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपने इस तरह की चादर या कपड़ा लेना है, फ्लेक्सिबल बैंड लेना है, इसको दोनों पैरों के तलवों में से के नीचे से गुजार के इसको पकड़ लीजिए, कमर को सीधा कीजिए, घुटने मिलाइए, पैर मिलाइए। अब इस दुपट्टे, रुमाल या चादर की मदद से दोनों पैरों को ऊपर की जानिब उठाइए और चादर को अपनी जानिब स्ट्रेच दीजिए, खींचिए। इससे होगा ये कि आपकी नसें टाइट होंगी। जब नसें टाइट होंगी, इनमें हरारकी पैदा होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, खून की गर्दिश बढ़ेगी, जिससे आपकी जो इनर इन्फेक्शन की मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, हल होना शुरू हो जाएंगी। आपके पट्टे मजबूत होंगे, क्वाड टेंडन्स जो होते हैं, आपके जो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, इनके सिरे जो होते हैं, यहाँ से वीकनेस जब होती है तो आपके घुटने पे दबाव भी पड़ता है। फिर इन्हीं टेंडन्स की जो चूंचें हैं, ये आपके घुटने के ऊपर मांस में चुभती हैं, तो आपको इरिटेशन और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। एंटीबायोटिक स्टीरॉयड अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यही चुभन होने के साथ साथ यही चुभन आपको सोजन का भी बायस बनती है। तो इस एक्सरसाइज से आपकी चुभन, घुटनों में दर्द और इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता दूर होने में मदद करती है। तो इस एक्सरसाइज को रोज़ाना आप अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दीवार का या चेयर का सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने और पैर रखिए, पैर बिल्कुल सीधे रखिए, टोज़ के ऊपर वज़न डाल के हील्स को ऊपर लिफ्ट कीजिए, फिर हील्स नीचे और टोज़ को ऊपर उठाइए। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ग्लूट मसल से पैरों की नसों तक खून का बहाव तेज़ होगा, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न दूर होगी और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में आपकी टांगें वज़न बर्दाश्त करने के काबिल होंगी। घुटनों की जो स्टिफनेस है, घुटनों में जो दर्द है या सोजन है, उसको कम होने में मदद मिलेगी। काफ मसल्स मजबूत होंगे। ख़वातीन में बिलखुसूस रात को क्रैम्प्स पड़ना, पिंडली में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, इस तरह के मसाइल से भी इस एक्सरसाइज को करने से निजात मिलेगी। इसलिए आप रोज़ाना सुबह शाम इस एक्सरसाइज को ज़रूर 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ उतर नहीं पा रहे तो इसमें एक बड़ी वजह, मेजर रीज़न कॉज आपके ग्लूट मसल्स का कमज़ोर होना होता है, एडक्टर मसल्स का वीक होना होता है। जैसे ही आप एक कदम ऊपर स्टेयर पे चढ़ाते हैं तो आप इम्बैलेंसिंग का शिकार होके जो है जिस्म का लड़खड़ाना और लड़खड़ा कर आप गिर जाने के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस मसले से निजात के लिए हम किस तरह से ग्लूट मसल्स को, पेल्विक जॉइंट को मजबूत बना सकते हैं। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों। अब आप पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने और पाँव रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में पाँव रखेंगे, टेढ़े पाँव बिल्कुल नहीं रखेंगे, वरना आपके घुटनों की दर्द जो है वो बढ़ भी सकती है, इन्फेक्शन में इजाफा भी हो सकता है। अब आपने हल्का हल्का नीचे झुककर ऊपर की जानिब खड़े होना है। ज़्यादा डीप स्क्वाट नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा झुककर ऊपर की जानिब खड़े होना है। हाथ सीधे भी कर सकते हैं, हाथ इस तरह से बांध भी सकते हैं, या पेल्विक जॉइंट पर भी हाथ रख सकते हैं। प्रिकॉशंस में आपने इस एक्सरसाइज को करते दौरान घुटनों को ज़्यादा बाहर की जानिब नहीं खोलना होता। इस तरह से रॉन्ग बॉडी पोस्चर में आपने घुटने नहीं खोलने, बल्कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही घुटने रख के इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को करने से आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स, एडक्टर मसल्स मजबूत होंगे और आपके पेल्विक जॉइंट के अंदर ताकत आएगी। जब आप सीढ़ी का स्टेप ऊपर चढ़ेंगे तो आपका पूरा जिस्म, आपका पेल्विक जॉइंट बर्दाश्त करेगा, घुटनों पे वज़न कम से कम आएगा, घुटनों में दर्द नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन, सोजन में
कमी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा आप घुटने पे दबाव डाल के नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। पीछे वाला पाँव आपका बिल्कुल ज़मीन के साथ टच होगा, बिल्कुल भी एड़ी ऊपर नहीं उठेगी, या आपका जो हील के साथ जो आपका तलवा है वो भी, सोल है वो भी ज़मीन के साथ बिल्कुल चिप्स होगा, साथ लगा हुआ होगा। इस हालत में आके आप आगे वाले घुटने को आगे की जानिब निकालेंगे। इससे भी घुटने का जोड़ जो है वो लुब्रिकेट रहेगा, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ कम होगी। जब आप सीढ़ी का स्टेप चढ़ेंगे तो घुटना जो है वो दर्द नहीं करेगा, बल्कि ये सही तरीके से इनर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 बार एक साइड पे करें और 10 बार ही दूसरी साइड पे। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने से आपके घुटने की सूजन, दर्द कम होगी। बल्कि नाज़रीन, ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे आपके स्टेमिना में भी इजाफा होता है। जिस्म का बेढंगम और बेतरतीब अंदाज में लड़खड़ाहट, कपकपाहट का शिकार होना, ऐसे मसाइल से भी निजात मिलेगी। तो इस एक्सरसाइज को भी रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आप 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी, स्ट्रेचेस थी। इन एक्सरसाइजेज को करके आप बाआसानी घुटनों की दर्द, इन्फ्लेमेशन, सोजन से निजात हासिल करके सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ उतर पा सकते हैं, पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं, नसों को आप खुला लचीला बना सकते हैं, खून के बहाव को आप सही कर सकते हैं। छड़ी, स्टिक या स्टैंड का सहारा लेना भी आप छोड़ सकते हैं। करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ डाइट को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कोलेजन वाफर मिकदार में हो। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। अलसी के बीज हैं, पम्पकिन सीड हैं, कद्दू के बीज या सेसमे सीड, जो काले तिल या सफ़ेद तिल हुआ करते हैं, बोन ब्राथ, हड्डियों का शोरबा हुआ करता है, काले चने का शोरबा होता है, भुने हुए चने होते हैं, भीगे हुए चने। इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, जैसे आपके बड़े बूढ़े किया करते थे। तो इंशाल्लाह आप घुटनों की दर्द हो, कार्टिलेज का घिस जाना हो, साइनोवियल फ्लूइड के ड्राई होने का मसला हो, आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल कर लेंगे। घुटनों की दर्द किसी भी उम्र में हो सकती है, ये सिर्फ बूढ़े लोगों को, सीनियर्स लोगों को नहीं होती, बूढ़े लोगों का मसला नहीं हुआ करता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को इस तरह के मसाइल हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया, कार खैर का बाइस बन सके। बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको फौरी रिप्लाई देगी। कोई मसला, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।